हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आगे आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रतिशत संगठन के बारे में। मतलब स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस अब यहाँ से स्टार्ट होता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किए थे पूरा मोल कॉन्सेप्ट और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैं करा दिया है ना। अब आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब चीज़ आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन पे, प्रतिशत संगठन पे, बिना कोई लेट लपाटा के, है ना। टॉपिक है हमारा प्रतिशत संगठन। तो हेडिंग डालो आप लोग, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन या इसी को बोल देते हैं कभी कभी द्रव्यमान संगठन भी बोल देते हैं, है ना। द्रव्यमान संगठन बोल देते हैं, मास कंपोजिशन बोल देते हैं, मास परसेंटेज बोल देते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, वो है किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिशत में द्रव्यमान, प्रतिशत में द्रव्यमान उस तत्व का क्या बोला गया, कहलाएगा उस तत्व का प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ये देख लो, है ना। मतलब यार हमको परसेंट निकालना है। जैसे अभी आप लोग 10th क्लास पास करके आओ, व्याख्याता लोग तो समझते हो सब चीज़ों को। 10th क्लास अगर पास करके आओ तो आप क्या करते हो, आप कैसे परसेंट निकालते हो। तो परसेंट निकालने का एक ही फार्मूला है, क्या है वो, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, है ना, गुना 100 कर देते हो। ये परसेंट निकालने का एक फार्मूला है, बेहतर फार्मूला है। इसी का हम लोग को यूज करना है, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे मॉलिक्यूल ना बोल करके एलिमेंट बोल देते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो तो कोई तकलीफ ना होना चाहिए। ठीक है, आपको मॉलिक्यूल का भी परसेंट पूछ सकता है, वाटर का परसेंट पूछ सकता है, फिटकरी लोगे फिटकरी में आपका वाटर का परसेंट पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए सब चीज। ठीक है, हिंदी का ही बात है, या फिर परसेंट कंपोजिशन बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोलेंगे, मास ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल, ये। ठीक है, लास्ट क्या बोलेंगे, मास ऑफ कंपाउंड, कि भैया कंपाउंड का मास कितना है। हिंदी कर दूं क्या, नहीं चलो बोल देता हूं कि तत्व का द्रव्यमान बटे पूरा कंपाउंड का द्रव्यमान। इसके बारे में देखो, अब हम लोग अगर इसका एग्जांपल लेते हुए चलेंगे ना, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, है ना। ये देख लो, H2O में मुझे परसेंटेज ऑक्सीजन बताना है और हाइड्रोजन का भी परसेंट बताना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन की परसेंट। तो एक बात समझ में आना चाहिए हमको कि H2O का क्या क्या चाहिए मुझे। H2O में ऑक्सीजन का जो वेट है वो चाहिए, तो ये होता है 16, और इन दोनों को मिलाकर कितना होता है 18। ठीक है, तो क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन का चाहिए रहेगा तो ऑक्सीजन का मास बटे टोटल मास, और ये हो जाएगा भैया क्या चीज अपना 100। ये देख लो, ऐसे निकालना है। अब कर लो इसको यार, है ना। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, और काटना है और काट लो। ठीक है, कटेगा क्या कहीं पे, ये ऐसे हो गया 800/9। ठीक है, अब इसको लगा लो यार, 9 एकम 9, 9 नहीं यहाँ 81, तो 9 बार में तो नहीं जा रहा है, तो 9 8 होगा। ठीक है, फिर ये बच गया कितना 81 का, तो ये बच गया 8, फिर 8 हो गया, है ना, फिर 2 बच गया, तो 9 दूनी 18, 2, इतना परसेंट के आसपास आएगा। ये देख, वहीं पे H2O का बात करूंगा, यहाँ पे निकाल देता हूँ H2O को। कहाँ पे निकालू, यहाँ पे निकाल देते हैं। ये यहाँ से बात करते वहीं पे किसका बात करूंगा, हाइड्रोजन का बात करूंगा। तो हाइड्रोजन का क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला बात समझ में आना चाहिए यार, मेरे पास 100% था और कितना है 88.2% है। इसको माइनस कर देंगे तो हमको हाइड्रोजन का परसेंट निकल ही जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना हो गया 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये पूरा कंपाउंड का मास हो गया। और ये इसको ऐसे कर लो यार, कितना हाइड्रोजन है उसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है उसको मल्टीप्लाई करना है भैया। तो 2
और ये 100 हो गया और 18 हो गया, मतलब 200/18 हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना वो हाइड्रोजन का क्या रहेगा, परसेंट रहेगा। ऐसे निकालना है। अब ऐसे ही मैं मतलब बहुत से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इत्मीनान से देखते रहो, कॉपी पेन निकाल कर बैठो और सीखो, ठीक है। ये अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो ना मेरा सीरीज का पूरा वीडियो देख रहे हो, आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हाँ, क्वालिटी थोड़ा सा परिवर्तन कर लो यार, क्वालिटी पे बहुत सा बात सुनने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे पास संसाधन उपलब्ध है उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखो, मजा आना चाहिए कॉन्सेप्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंट कंपोजिशन निकालना है एक एक चीज का। मैं यूरिया को ले लेता हूँ, है ना, यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2 ट्वाइस कर लो और CO, ये देख लो भाई, ये यूरिया का फार्मूला है, ठीक है। या फिर इसको आप लोग ऐसे ओपन भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। कैसे, NH2CONH2। सबसे पहला बात हमको क्या निकालना है, मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, मास ऑफ कंपाउंड निकालना है। और मास ऑफ कंपाउंड निकालने के लिए हमको आता है, ठीक है। मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकलता है भैया, हम लोगों ने पूरा आणविक द्रव्यमान पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो करो, वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, ये मैं यहाँ से समझ में आता है, ठीक है। तो क्या चीज, नाइट्रोजन का जो रहता है वो कितना होता है, 7 दूनी 14 होता है भैया। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये कर लिया। कार्बन का होता है कितना, 12 होता है, एक ही कार्बन है तो कोई तकलीफ नहीं है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, बहुत से निकाले हैं। और जो ये पीछे लिखा हुआ है सामने, इधर और लिख लो यार, ये देख लो भाई, ये ऐसे 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 बनेगा, ऐसे ये देख लो, है ना। तो ये हो जाएगा 14 14 2 कितना जाएगा, 16 16, अरे 16 32 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा, और कुल मिला के 60 आ जाएगा भैया। जाके आप लोग काउंट कर लो, ठीक है। एकदम काउंट करना है, शार्प रहना चाहिए आपका काउंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन का मैं परसेंट निकाल रहा हूँ, ये देख लो, परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल रहा हूँ भैया, एकदम ध्यान से देखो, है ना। क्या क्या चीज बोलेंगे यहाँ पे, मास ऑफ नाइट्रोजन बोल देंगे, पहले बार लिख रहा हूँ, उसके बाद कभी लिखूंगा नहीं, मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना, ऐसे अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड बोल देंगे, मास ऑफ कंपाउंड, ये देख लो भैया, ऐसे कुछ इनटू 100 कर देंगे ये लोग, है ना। अब मैं चल रहा हूँ, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 14 है। कितना नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है तो 2 है, ऐसे, है ना। उसके बाद कितना है, मास 60 है, ये देख लो भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, जलवा है जलवा, ठीक है। अब कर लो क्या चीज, ये इसको ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, ये लो ऐसे काट लो, ये हो जाएगा 3 बार में और ये हो जाएगा 1 बार में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 10/3 हो जाएगा ऐसे। अब इसको आप लोग क्या कर लो यार, भाग लगा लो, आता है कि नहीं आता है देख लेना भैया, कैसे निकलेगा कि नहीं निकला, है ना। ये ऐसे हो गया, ये 4 बार में जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो फिर 20 हो जाएगा, तो 6 बार में 6 बार में से जाते रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 46 दशमलव कुछ कुछ आएगा यहाँ पे, है ना। कुछ तो आएगा, इसको ध्यान रखना, ये देख लो इतना परसेंट आ गया, तो 46 तो मेरा आएगा। चलो इसको निकाल ही लेते हैं, 46.6% आएगा, ये लो, जीरो कर लो यार, कोई तकलीफ थोड़ा है, आगे बढ़ा दो, सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट कौन हो गया, हाइड्रोजन का देख लेते हैं, परसेंट हाइड्रोजन, परसेंट हाइड्रोजन क्या चीज, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है भाई, 4 हाइड्रोजन है। और ये हो गया, ये इसका ऐसे, और ये हो गया ऐसे, और ये कट गया, ये हो जाएगा 40/6 हो जाएगा, 40/6 हो जाएगा। तो 6 6 के 36 हो जाता है ना। 6 6 का 36, अब 4 बच गया, फिर से 6 6 6, तो कितना आ गया, इसका परसेंट कितना आ जाएगा, ये देख लो भैया, ऐसे आ गया 6.66666 से जाए, ठीक है। और कौन बच गया है, कार्बन, परसेंट कार्बन निकाल लो यार, कार्बन का भार कितना होता है, 12 होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप लोग, देख लो, ठीक है। अब क्या हो गया, कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो कर लो, ये लो ऐसे कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, हमको जो भी जहां समझ में आता है ना वहां से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा हूँ, ये 12 और 1 हो गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। और ये तो ऐसे हो गया भाई, ये देख लो, 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60 हो गया, और ये ऐसे ऐसे हो गया, तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया, इसका कार्बन का कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया, देखना ना। फिर लास्ट में मैं उसको पूरा काउंट करूंगा ना, तो कितना आएगा, 100 के आसपास आएगा, फिर 99.99 आएगा, 100% नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कुछ चीजें मिसिंग रहता है, इन बात को ध्यान देना है, ठीक है। और कौन बच गया, ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन अकेला बच गया, परसेंट ऑक्सीजन, परसेंट ऑक्सीजन निकाल दो भाई, तड़ाक से निकाल दो, फटाक से निकाल दो, दिखना चाहिए फटाफट, चलो 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 चलो, निकालो निकाल लो निकाल लो,
आता है आपको आता है। चलो कैसे, ये हो गया 16 और ये हो गया 60 गुना एक, ये ऐसे हो गया 100 हो गया, ये और ये कट गया, एकदम सिंपल सा है ना, रेशियो बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, 16 गुना 10/6 हो गया, ये लो, तो कितना बार में, 6 × 18, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 बार में चला गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा लो, फिर कितना बार में जाएगा भैया, बचा कितना है, 6 दूनी 12, तो 4 बचा हुआ है, 40 हो गया, 6 6 6 6 चलता रहेगा, और ये 10 से गुना हुआ है तो कितना आ जाएगा, 26.66 के आसपास आएगा। अच्छा, अब उसको क्या हमारा आंसर सही है, इसको ऐसे हम लोग मैच कर सकते हैं, सभी परसेंट को क्या कर दो भैया, ऐड कर दो। ये देखो मैं ऐड कर रहा हूँ सब परसेंट को ना, कितना कितना है, 46.6, 46.66 आया है, ठीक है। इसको 6 मान लो यार, 6 मान लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और ये कितना है, 6.66 आया है, इसको भी ले लो, एक तो एकदम एक्यूरेट आया था 20, है ना, कितना आया था, 20 आया था, ये एकदम एक्यूरेट, यहाँ से ये लो 0.00, और ये कितना आया है, 26.66 आया है। आप लोग इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे ना तो वही आएगा, 99% के आसपास आएगा, नहीं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 18 हो गया, फिर ये कितना आ गया, 19 हो गया, फिर ये कितना आ गया, ये आ गया यार, ये 19 हो गया, है ना, फिर ये ऐसे, तो ये देखो एकदम 99.98 आया हुआ है परसेंटेज, मतलब मेरा आंसर क्या है, फुल सही है, एकदम ताबड़तोड़ सही है, बिना कोई तकलीफ के, मतलब मेरा कैलकुलेशन क्या है, बड़ा ही तगड़ा है, बड़ा ही स्ट्रांग है। ऐसे कैलकुलेशन आप लोग भी करोगे ना, फुल स्ट्रांग बन जाओगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं रहेगा कि कितना का ये है वो है, ऐसे करके थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ, समझ में आएगा। प्रश्न मैंने बना दिया आपके सामने में, ठीक है, अथाह है यार, क्वेश्चन तो अथाह है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बना लो यहाँ पे, ये बना लो, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। चलो मैं निकालता हूँ किसका, NaCl का निकाल लेता हूँ भाई परसेंटेज, दोनों एलिमेंट का निकालना है हम लोगों को, और किसका निकाल लेता हूँ, NaHCO3 का निकाल लेता हूँ, एक एक चीज का निकालने वाला है, इतना ध्यान रखना। पहला बात ध्यान रखो, देखो भैया, पहला क्या निकालना है, मास ऑफ कंपाउंड निकालना है, ये नेसेसरी है ना, इसको भूलना नहीं है भाई, मास ऑफ कंपाउंड, क्योंकि फार्मूला के स्टार्टिंग में ही वो कहानी है, ठीक है। चलो आते हैं, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है, क्या होता है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। पिछले तीसरा वीडियो जाके देखो, आपको आणविक द्रव्यमान वाला बात चल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम पूरा सीरीज लेके चल रहे हैं, प्ले स्टोर में जाओ, वीडियो देखो, समझ में आएगा, ठीक है, इतना धीरे धीरे देखो यार, समझ में आएगा, ठीक है। ये कितना होता है, 35.5 होता है, ये भी हम लोग निकाल के आए हैं, ठीक है। अब ये बार बार प्रैक्टिस में आएगा, कैसे प्रैक्टिस में आएगा, कि बोलेंगे भाई सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है, 11 दूनी कितना होगा, 22 होगा, सोडियम ऑड नंबर में है तो एक जोड़ दो उसमें, तो 23 हो गया है, देखो ऐसा, ठीक है। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, 17 दूनी कितना होगा, 34 होगा, ऑड है तो क्या कर देंगे, उसको एक और जोड़ दो भैया, 35 हो गया, और अपने से और ले लो थोड़ा सा, तो एक ऐसे, है ना, तो ये बन गया कितना, 58.5 बन गया, ये देख लो, इतना मास बन गया, या तो आप 58 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कारण क्या है वो हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, इतना पसीना आ रहा है यार, तुम लोग लाइक वाइक करते नहीं हो, कर दो भाई, ये देखो इतना पसीना आ रहा है पढ़ा पढ़ा के, है ना, पंखा चलाना भी नहीं पड़ता है, यहाँ पे क्या करता है, डॉपलर इफेक्ट पड़ता है, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसको बताऊंगा, बात इको चलता है, इको चलता है, है ना। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, सोडियम का परसेंट निकालने वाला हूँ, सोडियम का परसेंट के लिए सोडियम का भार की जरूरत है मुझे, ये हो गया 23 और ये हो गया 58, ठीक है, 58 कर लो। अब क्या हो जाएगा, गुना 100 हो गया, अरे भाई यहाँ पे गुना 1 कर सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं, सोडियम का कितना है संख्या, एक ही है, तो ऐसा कर लेंगे। आओ अब इसका आपको 23 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे तो, है ना, क्यों, क्योंकि 23 तो भैया एक क्या है, प्राइम नंबर है, 23 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को किसी से कटता नहीं है, काट के देखो अपने से ही कटता है, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं, क्या चीज ऐसे, 23 से कम 23 कर लेते हैं, 23 दूनी 46 हो जाता है ऐसे, है ना, 46 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा, और 12 में 120 करेंगे, 23 दूनी 46 होता है, और 46 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 92 हो जाएगा, मेरे पास कितना है, 120 है, ठीक है, 4 तो 5 बार में चला जाएगा भैया ये, और 6 ले लो जाओ ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूँ, ये ऐसा हो गया, ये देखो 2.56, और ये हो गया 100, तो ये हो गया 100/2.56, है ना, 2.5 हो गया, 2.5, तो इसको 25 मान लो यार, और ये 4 हो गया ऐसे, ठीक है, समझ में आना चाहिए। 40 के आसपास आ रहा है आंसर हमारा, कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट, 39 कर लो जाओ, आंसर एकदम सेम आएगा, बड़ा है थोड़ा सा तो 39.99 कर लो,
इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो कितना हो गया सोडियम, सोडियम का परसेंट निकल गया 39.99। ये समझ में आना चाहिए यार, आप लोग कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो कम से कम ये चीज़ तो लाओ, ठीक है। आओ बात करेंगे किसका, अब बात कर लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का परसेंट कैसे निकलेगा भाई, मेरे पास 100% था, उसमें से 39.99 तो ये खा गया सोडियम, है ना, जो बचा वो क्या है मेरा, क्लोरीन है। दो ही परमाणु है, दो ही तत्व है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। चलो आते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 60.01 हो गया। ये लो भाई, ये परसेंटेज में निकल गया ये आंसर। आप लोग ऐसे फार्मूला लगा के भी क्लोरीन का निकाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया जब हमारे पास ऐसे एक यूनिटरी मेथड है तो क्यों उधर उधर जाए हम लोग बात करें। आओ इसका भी देख लो, मास ऑफ कंपाउंड निकाल लो यार। क्या निकालेंगे, मास ऑफ कंपाउंड निकाल लेते हैं, और मास ऑफ कंपाउंड जैसे ही निकालेंगे हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। अब सोडियम का हो गया 23 + 1 प्लस कार्बन का कितना हो गया इधर 12 हो गया, प्लस ये 16 × 3 हो गया तो 48 हो जाएगा, 24 हो गया, ये 24 और ये 12 हो गया, और ये हो गया 48, है ना। ये 36 + 48 कितना हो जाता है भैया, जोड़ दो तो राजा लोग, है ना। 8 × 6 = 14 हो जाएगा, और यहाँ पे बना देते हैं 8 × 6 = 14 हो गया, हासिल आया 1 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 8 हो गया, 84 हो गया। कितना हो गया 84 हो गया, आप लोग देखो आराम से, है ना। अब मैं चलता हूँ परसेंट ऑफ सोडियम, परसेंट ऑफ सोडियम के बारे में चलेंगे। 23 × 100 हो गया बटे 84, ऐसे, है ना। अब भाग लगा यार, समझ में आएगा क्या चीज़, जैसे भाग लगाना चाहते हो वैसे भाग लगाओ, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। 42 हो गया, और ये 50 हो गया, ये और कटेगा तो कैसे हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो गया। ले जैसे काटना है वैसे काट लो, ये लो, है ना। अब इसको आप लोग भाग लगाओगे, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। आप भाग लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो कैसे आएगा हाइड्रोजन, 1 × 1 बटे, हाँ जी 84, और ये हो गया 100, तो 84, सॉरी ये ऊपर जा गया, तो ये हो गया 100 बटे 84, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 बटे 21 आएगा। आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, कार्बन है, कार्बन का 12 बटे 84, और ये हो गया 100। अब क्या हो जाएगा, ये 1200 बटे 84 हो गया। आप लोग सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा भाई, है ना। ऐसे निकाल लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और निकाल लेते हैं ऑक्सीजन। 16 × 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 84 बटे 100, सॉरी गुना में 100। अब ये हो जाएगा क्या चीज़ भैया 4800 बटे 84 हो गया, और इसका आंसर निकलेगा डी। आप लोग आंसर कैसे करेक्ट करोगे, ए + बी + सी + डी, है ना। इस सबको जोड़ दोगे ना तो आंसर कितना आएगा भैया 100 के लगभग आएगा, 100 के लगभग आएगा, तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। और मेरा भी कैलकुलेशन क्या है, करेक्ट है। ऐसे निकालना है हम लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, आपको छोड़े जाता हूँ किसके साथ, बहुत से सारे क्वेश्चन के साथ, और कल चलूंगा मैं जो क्वेश्चन आया हुआ है PYQ उसके बारे में। तो बात कर लेता हूँ भाई, मैं कैसे प्रश्न के रूप में बात करूंगा, इतना ही रहे। चलो प्रश्न के रूप में बात करूंगा। निम्न यौगिकों में प्रत्येक तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ये देख लो भाई, ये बात समझना है, संगठन ज्ञात कीजिए, ऐसे, है ना। ये लो भैया, ये लो। और पहला बात है आपके सामने में फिटकरी। कौन है फिटकरी, मैं देखो लास्ट में बना लेना इसको, कोई तकलीफ नहीं है। कैसे, लास्ट में बना लेना। फार्मूला तो देखो यार, K2SO4, ठीक है। फार्मूला देख लो यार, फार्मूला देख लो, फिटकरी का फार्मूला बता रहा हूँ। K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये लो, मास निकालते थक जाओगे, अरे चिंता मत करो, निकाल लेना आराम से। दूसरा क्या है, और ले लो यार H2SO4 का ले लो, है ना। कौन है ये, सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। अब पूरा लिखूंगा तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा, 5-10 देना पड़ेगा। किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स। ये लो भैया, ऐसे, ठीक है। और मेरे साइड क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिस्ट्री मुझे बोलते हैं ठीक है। चलो
और क्या ले लेंगे, HNO3 ले लेते हैं यार, काम का चीज़ है। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये ले। सोरा का तेजाब बोलते हैं इसको, सोरा का तेजाब। अब मुझे समझ में नहीं आता है सोरा का तेजाब बोलने का मतलब क्या है, और इसको बोलते हैं तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं तेजाब, ठीक है, ये सोरा का तेजाब है ऐसे। पांचवा बात कर लेते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का मतलब, अरे बाप रे, डर गए हो रे, लाइट जला का, हे भगवान। अच्छा, इसको एथिल एल्कोहल बोल देते हैं, ये देखो एथिल एल्कोहल कौन है, ये एथिल एल्कोहल। एथेनॉल बोल देते हैं भैया इसको। एथेनॉल का मतलब होता है वही चीज जो लोग शाम को पी जाते हैं, ठीक है, अच्छा खासा डकार ले लेते हैं, उसके बाद आके घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बीवी परेशान रहता है इससे, ठीक है। और किसका बात कर लेते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी। अभी गर्मी चल रहा है भाई, ग्लूकोन खाते हैं हम लोग, है ना, ग्लूकोज, ये लो। और बताना ग्लूकोन डी में से कौन किस चीज को हम लोग इनहेल करते हैं, खाते हैं। इनहेल करने का मतलब होता है सांस लेते हैं। फीड किसको करते हैं, पीते किसको हैं, ड्रिंक में किसको लेते हैं, क्या चीज, क्वेश्चन है ग्लूकोन डी लेते हैं कि एल लेते हैं, ठीक है। अगर एल लोगे तो एल लग जाएगा भाई, ठीक है, लॉस हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। हम लोग लेते हैं ग्लूकोन डी, लेकिन ग्लूकोन डी क्यों लेते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, और खोज किया क्यों लेते हैं उसको, और कमेंट करो, ठीक है, बात समझ में आएगा। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, हफ्ता में 7 दिन होता है, 7वां एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। अरे बोलो बोलो, किसको लूँ, आप ही लोग कमेंट मार दो, आप ही लोग कमेंट मार दो एक बार तो, है ना। किसको ले ले, किसको ले ले, किसको ले ले, ये ले लेते चलो, CaSO4 1/2 H2O, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और काम करो, काम करो, देखो यार केमिस्ट्री जो है ना, वो मेहनत के साथ साथ इमेजिनेशन मांगता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, दोनों मांगता है। ये क्या क्या चाहता है, ये इमेजिनेशन भी मांगता है, और क्या चाहता मांगता है, प्रैक्टिस भी मांगता है ना। जैसे कि मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स से आप लोग प्रैक्टिस से ही चला सकते हो एकदम काम। बायोलॉजी में क्या कर सकते हो आप लोग, इमेजिनेशन से चला सकते हो काम, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में फेफड़ा इधर है तो बोलेंगे समझ में आएगा, फेफड़ा इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ये लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, आपका हार्ट के बारे में चलेगा, किडनी के बारे में चलेगा, इमेजिनेशन करने का बात है। लेकिन प्रैक्टिस तो केमिस्ट्री मांगता है, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या चीज, इमेजिनेशन, ठीक है। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल चलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए किसके बारे में, स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस सेकंड के बारे में।